क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को उन रूपरेखा कामकाजों, उद्देश्यों और प्रयोजनों, इसमें कई तरह के कंप्यूटर को बांटा गया कि कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो साइज़ उसका जो है उसके आधार पे इसको बांटा गया। फिर उसके बाद पर्पज़ और एप्लीकेशन, इन तीनों आधार पे बांटा गया। साइज़ के आधार पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला कंप्यूटर उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें इन्होंने पूरी पीएचडी कराने की कोशिश की। माइक्रो कंप्यूटर जो है 1970 में तकनीकी में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। उसके बाद कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई और ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर सफलतापूर्वक मेज़ पे रखा जा सकता था और कंप्यूटर ऑन द चिप भी इसको कहा जाता है। इसमें ये अगर ये माइक्रो प्रोसेसर ना आया होता ना तो कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े तब भी होते। इसने पूरी क्रांति ला दी। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार में, पुस्तक के आकार में, घड़ी के आकार तक में उपलब्ध हैं और इनकी क्षमता 1,00,000 संक्रियाएँ प्रति सेकेंड की होती हैं। बहुत फास्ट हो गए हैं जो प्रेजेंट टाइम में जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। देखो ये भी कई तरह के होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, पाम टॉम हो गए। लैपटॉप आप जानते ही हो, डेस्कटॉप में उसमें सब आप जानते ही हो। पाम टॉप क्या होता है? यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से हल्का और छोटा होता है, पाम टॉप। और टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट सारे लोग जानते हो, छोटा सा होता है, फ़ोन से बड़ा, लैपटॉप से छोटा। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये पोर्टेबल कंप्यूटर ही है लेकिन ये सभी काम नहीं कर सकता। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन होता है कि एक ख़ास कार्य का जगह, एक ऑफिस जहाँ पर कई लोग आकर के काम कर सकते हैं। तो ये पहला माइक्रो कंप्यूटर था। फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है। तो ये मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है और इसकी जो कीमत होती है, दक्षता होती है, माइक्रो की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स, ये इस पर एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं और इसकी जो स्पीड होती है 10 से 30 MIPS होती है, मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो ये होता है जैसे 9000, रिस्क 6000, बुल HNAS, ये कुछ हो गए मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इन दोनों से, मिनी और माइक्रो से बड़े होते हैं और ये कंपनी, बैंक और सरकारी ऑफिस, केंद्रीय कंप्यूटर, इन सब जगहों पे काम किया जाता है और ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ता है सिस्टम पे, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर जो है वो, इसको सर्वर भी बोलते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति संग्रह, सॉरी सर्वर मैंने गलत बता दिया, ये बहुत हाई लेवल का सर्वर होता है। छोटे कंप्यूटर्स को भी सर्वर्स बोल सकते हैं। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता और उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में क्रे-1 विकसित किया गया। सबसे पहला जो है वो क्रे-1 था। भारत के पास भी परम था, उसको विकसित किया गया था सीडैक ने। परम 10,000 भी इसका विकसित रूप है। दरअसल अमेरिका ने मना कर दिया था कि हम सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, तो इसलिए भारत ने इसको बनाया था। तो ये जो साइज़ के आधार पे, कितना बड़ा कितना छोटा, उसके आधार पे है और यूज़ के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पे जो उस पर काम करते हैं। तो एक तो जनरल यूज़ के लिए कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे दस्तावेज़ तैयार करना, कुछ छापना या कुछ और करना। एक होता है स्पेशल पर्पज़ के लिए, जिसका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह के लिए। वही कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हो वही DRDO वाले ही नहीं यूज़ करते हैं वरना वो तो ब्लास्ट हो जाएगा, इतना उन पर काम करना होता है। तो यातायात नियंत्रण, कृषि या अन्य जगहों पे वो भी उपयोग के आधार पे विशेष होते हैं। अनुप्रयोग के आधार पे 3 प्रकार का होता है। एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, लंबाई, पारा, जितना भी भूकंप चक्र हो गया, ये सब जितना हम लोग नापते हैं ना। एनालॉग मतलब होता है फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड। आपने सुना भी होगा डिजिटाइजेशन में कि जब भी हम डिजिटाइजेशन करते हैं तो फिजिकल जो हार्ड कॉपी होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो एनालॉग मतलब फिजिकल चीज़ें, ठीक है। तो फिजिकल चीज़ों में भूकंप आएगा, ताप आएगा, दाब आएगा, तो इसका जो गणना करता है वो एनालॉग कंप्यूटर्स करते हैं।
डिजिटल जो है वो जो डिजिट पे काम कर सके, डिजिट मतलब 0 और 1 पे काम कर सके। आपने देखा होगा कि जहाँ पे 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये दरअसल इसी पे जो वर्क करता है उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, एनिमेशन इन सब जगहों पे। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल इन दोनों काम कर लेते हैं, उनको हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे डायलिसिस मशीन हो गया, ईसीजी हो गया, ये दोनों काम करते हैं, फिजिकल और डिजिटल दोनों, इसीलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये तो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिया कि कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।